कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि रात भर स्टडी की नोट्स भी परफेक्ट बनाए, पर एग्जाम हॉल में जाते ही सब कुछ ब्लैंक, दिमाग खाली हो गया और कुछ भी याद नहीं आ रहा। और यहाँ देखो, जापानीज स्टूडेंट्स 2000 प्लस कांजी करेक्टर्स याद रखते हैं, जिनमें की कॉम्प्लेक्स सिंबल्स होते हैं और हमें देखने में भी कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो क्या जापानीज स्टूडेंट्स हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। बस उन्होंने एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को क्रैक कर लिया है जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है। आज मैं आपको वो 5 अल्टीमेट हैक्स बताने वाला हूँ जो जापानीज एजुकेशन सिस्टम यूज़ करता है। और इन हैक्स में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल है और आपके एग्ज़ाम में गेम चेंजर बन सकते हैं। हैक नंबर 1, समुराई स्टाइल मेमोरी। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नोट्स को बार बार रीड करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हैं। बट ये सब इनपुट है, इनमें आउटपुट की प्रैक्टिस नहीं है। सोचो, अगर जिम में जाकर तुम सिर्फ डंबल्स को देखते रहो तो क्या तुम्हारी बॉडी बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार अंडरलाइन करने और नोट्स को बार बार देखने से वो याद नहीं होने वाले। जैपनीज वॉरियर्स यानी समुराइज एक प्रैक्टिस करते थे जिसे मूशा शुग्यो कहते हैं। मूशा शुग्यो का मतलब है कंफर्ट जोन को तोड़ना और हर बार नया चैलेंज फेस करना। तुम भी इस टेक्निक को अपनी स्टडीज में यूज कर सकते हो। तुम नोट्स को 3-4 बार पढ़ोगे और उसके बाद बुक को बंद करके उन्हें लिखने की कोशिश करोगे, जिससे कि वो तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में सेव होनी शुरू हो जाएगी और तुम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर सकते हो। ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव पॉइंट है। हैक नंबर 2, कुमोन मेथड, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स। तुम सोचते हो 50 पेज का चैप्टर फॉर्मूलाज प्लस एग्जाम्पल्स एक ही बार में याद कर लूंगा, लेकिन रिजल्ट्स ज़ीरो। जापान के कुमोन मेथड का सीक्रेट है स्मॉल मैजिक स्टेप्स। 10 चैप्टर को एक साथ नहीं, बल्कि एक टॉपिक को मास्टर करो। 1% डेली इंप्रूवमेंट इज इक्वल्स टू 37x ग्रोथ इन 1 ईयर। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रैक्टिकली करना क्या है। तुम एक दिन में चैप्टर खत्म करने की कोशिश मत करो, वो नहीं होगा। तुम कुमोन मेथड का यूज़ करो। मेन टॉपिक्स को डिवाइड करो और रोज एक टॉपिक पढ़ो। टाइम लगेगा, पर याद सालों साल रहेगा। जापान के स्टूडेंट्स ने 5 to 10 कांजी डेली सीखे, इसलिए उन्हें 2000 प्लस याद है। हैक नंबर 3, द गार्डनिंग टेक्निक। सीख लिया पर रिवाइज नहीं किया, मेमोरी डिलीट मोड में चली जाती है। पौधों को एक बार में ज़्यादा पानी देने से वो ग्रो नहीं करते, उन्हें टाइम टाइम पर थोड़ा थोड़ा पानी देने से वो ग्रोइंग स्टेज में चले जाते हैं। सेम स्टडी में भी हमें वैसे ही करना है। तुम्हें 30 डेज तक इस टेक्निक को फॉलो करना है। डे 1 में तुम्हें स्टडी करनी है और डे 2 में तुम्हें रिकॉल करना है। डे 4 में तुम्हें रिवाइज करना है और डे 7 में तुम्हें टेस्ट करना है कि तुमने पढ़ा हुआ याद है या नहीं। टेस्ट लेना है खुद का। और डे 30 में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा रिटेंशन रेट 20% से 80% हो चुका है। हैक नंबर 4, इंटरलिव्ड प्रैक्टिस। जैसे कि एक एथलीट सिर्फ बाइसेप्स की ट्रेनिंग नहीं करता, वो फुल बॉडी की ट्रेनिंग करता है, उसी तरह तुम्हें भी 25 मिनट्स मैथ्स, 25 मिनट्स फिजिक्स और 25 मिनट्स ही हिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी तुम्हारे पास जो भी सब्जेक्ट्स हों उस तरीके से 25 मिनट्स इनको डिवाइड कर लेना। और पूरे दिन में सिर्फ इन्हें 25 मिनट्स ही नहीं पढ़ना। मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूँ कि 25 मिनट्स अगर मैथ पढ़ा तो कुछ समय का ब्रेक लेकर 25 मिनट्स तुम फिजिक्स पढ़ोगे, ना कि फिर से मैथ्स, जिससे कि तुम्हें अच्छे से याद होना शुरू हो जाएगा और तुम्हारे ब्रेन को भी वो फ्लेक्सिबल लगेगा। हैक नंबर 5, लर्न बाय टीचिंग। जो सीखा है उसे सिखाओ, बिकॉज टीचिंग इज इक्वल्स टू 2x लर्निंग। जब तुम सिखाते हो तब तुम्हारे वीक एरियाज क्लियर होते हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तुमने जो भी पढ़ा है और सीखा है उसे अपने दोस्तों को सिखाने की कोशिश करो। वो जिन टॉपिक्स में वीक है उन्हें उन टॉपिक्स को पढ़ाने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हें और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। कंसिस्टेंसी इज ए किंग। टेक्निक पावरफुल है, पर कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं होता। राइट टेक्निक प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू सक्सेस। जापान के स्टूडेंट्स कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं है, उन्होंने बस साइंस को यूज़ करना सीख लिया है और अब तुम भी कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ कौन सा हैक तुम यूज़ करोगे।